हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉपी किताब। आज हम करेंगे चैप्टर 5 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का टॉपिक वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक फर्म है, उसमें 3 पार्टनर है ए बी सी। ये तीनों अभी तक 2:1:1 में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। अब क्या हुआ, सी फर्म से रिटायर हो रहा है। ठीक है। जब फर्म से सी रिटायर होगा तो उस टाइम हमें फर्म की गुडविल को दोबारा से उसकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि अभी तक सी ने जितना भी बिज़नेस में कंट्रीब्यूट किया है उससे फर्म की गुडविल जो हुई है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जो भी हुई है, ठीक है, तो उसमें जो सी का भी शेयर है तो सी को जाने से पहले हम उसका गुडविल में शेयर देंगे। ठीक है। तो वही बात है कि रिटायरिंग पार्टनर एंटाइटल्ड है किसके लिए, अपने शेयर ऑफ गुडविल के लिए। क्यों? क्योंकि गुडविल उसने ही अर्न करी है फर्म में जिस टाइम तक वो फर्म में एक पार्टनर था। ठीक है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, फॉर एग्जांपल सी तो जा रहा है तो ए और बी हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर हो गए जो अभी आगे फर्म को चलाएंगे। ठीक है। तो सी के जाने से 1/3 जो 1/4 मतलब फर्म में जो भी प्रॉफिट होता था उसका 25% सी ले रहा था। अब फ्यूचर में क्या होगा, वो 25% भी ए और बी ही लेंगे क्योंकि सी तो जा रहा है। तो इन्होंने सी के जाने से क्या किया, गेन किया। तो इनको हम गेनिंग पार्टनर्स भी कहते हैं। ठीक है। तो ये जो गेनिंग पार्टनर होते हैं वो कंपनसेट करेंगे किसे, सी को। किस लिए कि वो फर्म से जा रहा है और उसका जो प्रॉफिट है वो ए और बी अब शेयर करेंगे। ठीक है। तो जितना सी का शेयर आएगा गुडविल का उसे कौन पे करेगा, जो सी के जाने से गेन कर रहा है। ठीक है। मतलब सी को गुडविल में हिस्सा मिलेगा और उसके पैसे वो देगा जिसको सी के जाने से फ़ायदा हो रहा है। ठीक है। और वैल्यू ऑफ गुडविल हमें कैसे डिटरमाइन करनी है, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ये सब हमारे पार्टनरशिप के टर्म्स में लिखा होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो जितने भी पार्टनर्स हैं वो तीनों एग्री करेंगे, जिस भी मेथड को वो फॉलो करना चाहे उस मेथड से वो अपनी गुडविल को वैल्यूएशन कर सकते हैं। ठीक है। अब जो जनरली फॉर्मूला होता है रिटायरिंग पार्टनर के शेयर के लिए गुडविल में, वो मैं आपको बता देती हूँ। रिटायरिंग पार्टनर हमारा सी है। अगर हमें फाइंड आउट करना है कि जो रिटायरिंग पार्टनर सी है उसका गुडविल में शेयर क्या होगा, तो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल, जो भी हमारी फर्म की गुडविल है, इनटू प्रॉफिट शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। अब अगर इस केस में हम देखेंगे तो हमारा रिटायरिंग पार्टनर सी है, उसका प्रॉफिट में शेयर था 1/4। ठीक है। और गुडविल को हम एज्यूम कर लेते 50,000 है। ठीक है। तो 50,000 इंटू 1/4, तो ये आएगा मेरे पास 12,500। इसका मतलब जब सी रिटायर होगा तो उसे गुडविल में जो अपना शेयर मिलेगा वो मिलेगा 12,500। ठीक है। बस इस टॉपिक में इतना ही था। अब देखो, इसमें एक बात हमें ये भी समझनी है कि यहाँ पे जो गुडविल की बात हो रही है वो कौन सी गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। जो हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं वो होती है परचेज्ड गुडविल। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, परचेज्ड गुडविल होती है जिसे हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। और अभी जो उसे शेयर मिलेगा वो मिलेगा सेल्फ जनरेटेड गुडविल का। ठीक है। ये तो हमने कंप्यूट कर ली कि उसका शेयर कितना होगा। अब जो हम जर्नल एंट्री करेंगे अपनी बुक्स में वो और समझनी है हमें। देखो, सी के जाने से जिन्हें गेन हो रहा है उन पार्टनर के कैपिटल या करेंट अकाउंट को हमें डेबिट करना है, क्योंकि कंपनसेट कौन करेंगे, यही पार्टनर करेंगे जो गेन करेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे तो शेयर मिल रहा है, ठीक है, तो उसके अकाउंट को हमने करा क्रेडिट। अब इसमें एक सिचुएशन और है। फॉर एग्जांपल, ए बी और सी ये 3 पार्टनर है। सी रिटायर हो रहा है,
ठीक है। सी के रिटायर होने से क्या हुआ कि इन्होंने आपस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया है उससे बी को भी नुकसान हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बी को पहले प्रॉफिट में 30% मिल रहा था, अब उसे मिल रहा है 25%। तो एक तरीके से सी के जाने से बी को भी नुकसान हुआ। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो जो ये ए है, क्योंकि ए ही सिर्फ गेन कर रहा है, तो वो बी को भी कंपनसेट करेगा और सी को भी कंपनसेट करेगा, ठीक है। कितना कंपनसेट करेगा? जितना शेयर बी लूज़ करेगा सी के रिटायर होने से, ठीक है। तो ये दो बातें हमें ध्यान रखनी थी। अब हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सुरेंद्र, रमेश, नरेश और मोहन, ये 4 पार्टनर एक फर्म में। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:2:1, ठीक है। अब रिटायर हो रहा है नरेश, तो मैंने यहाँ पे इसको सर्कल कर दिया है, ठीक है। और फर्म की गुडविल की जो वैल्यू है वो निकल के आई है इसके रिटायरमेंट के टाइम पे 72,000, ठीक है। अब जो पार्टनर बच गए वो है सुरेंद्र, रमेश और मोहन। ये डिसाइड करते हैं कि हम जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर करेंगे, ठीक है। तो नया प्रॉफिट शेयर क्या हो गया? 1:1:1, ठीक है। ये हो गया ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहला स्टेप क्या होगा? मैं ये कैलकुलेट करूँगी कि कौन कौन पार्टनर गेन कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। अब जब भी हम गेन निकालते हैं कि कोई पार्टनर कितना गेन करेगा, उसके लिए फॉर्मूला होता है गेन ऑफ अ पार्टनर इक्वल टू न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं कि लिखा तो गेन है लेकिन फॉर्मूला लगा देते हैं सेक्रीफाइस का, ठीक है। तो ये हमें मिस्टेक नहीं करनी है। न्यू में से ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस करेंगे अगर हमें गेन फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो फाइंड आउट करते हैं। सुरेंद्र को का न्यू प्रॉफिट शेयर कितना है? 1/3, 1 + 1 + 1, 1/3 उसका शेयर है अभी का। पहले उसका शेयर कितना था? 2। कितना 2 किसका? इसलिए हम सबके शेयर को ऐड कर देंगे, 2 + 1 + 2 + 1। तो आप ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 6, ठीक है। अब देखो वैसे तो ये सिंपल है, 2/6 को हम 1/3 भी लिख सकते हैं या फिर आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, जो आपकी मर्जी हो। तो 1/3 में से 1/3 माइनस करेगा तो 0 आएगा। इसका मतलब जो नरेश जा रहा है हमारी फर्म से, उससे सुरेंद्र को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसे जो प्रॉफिट पहले मिल रहा था वो उसे अभी भी वही मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे या निल लिख देंगे। अब हम निकालेंगे किसका? रमेश का। तो रमेश को पहले कितना अभी जो शेयर मिल रहा है वो है 1/3, पहले उसे मिल रहा था 1/6, ठीक है। एलसीएम आप लोगे 6 आएगा, 3 को 6 से डिवाइड करोगे 2 × 1, तो यहाँ पे आएगा 2 - 1 1/6। इसका मतलब रमेश को 1/6 का गेन हो रहा है, ठीक है, नरेश के रिटायर होने से। अब नरेश तो जा ही रहा है तो उसका तो फाइंड आउट करना नहीं है। अब बच गया मोहन। मोहन को मिल रहा है अभी शेयर 1/3, पहले उसका शेयर था 1/6, ठीक है, सेम है। एलसीएम लेंगे 6, 2 - 1, तो 1/6, ठीक है। ये भी गेन कर रहा है। इसका मतलब जो नरेश रिटायर हो रहा है उससे जो गेनिंग पार्टनर है निकल के आए सामने, वो है रमेश और मोहन, ठीक है। तो इनका गेनिंग रेशो निकालेंगे, किसका? गेनिंग रेशो ऑफ मोहन एंड रमेश, ठीक है, वो है 1/6:1/6, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इक्वल 1:1। मतलब जो रिटायर हो रहा है नरेश, उसके जाने से किसको फ़ायदा हो रहा है? रमेश को और मोहन को। किस रेशो में? 1:1 में। इसका मतलब जो गुडविल का शेयर मिलेगा नरेश को, उसे कौन शेयर करेगा? मोहन और रमेश करेंगे। किस रेशो में? 1:1 में। अब दूसरा स्टेप है हमें कि ये निकालना है कि नरेश को कितना शेयर मिलेगा गुडविल में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी नरेश
शेयर ऑफ गुडविल। उसके लिए मुझे पता होना चाहिए फर्म की गुडविल क्या है। तो फर्म की गुडविल क्वेश्चन में गिवन है 72,000, तो मैं यहाँ 72,000 को मल्टीप्लाई करूँगी किससे, प्रॉफिट शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर नरेश का प्रॉफिट शेयर था पहले 2/6, तो मैं 72,000 को 2/6 से मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। अब 6 को 72,000 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास, या फिर आप 2 को 6 से डिवाइड करेंगे पहले तो 3 आएगा, फिर 3 को इससे करेंगे तो आपके पास आएगा 24,000। इसका मतलब जो नरेश को गुडविल में शेयर मिलेगा वो है 24,000, ठीक है। उस 24,000 को कौन शेयर करेगा, मोहन और रमेश। तो मोहन कितना देगा, 24,000 का हाफ, क्योंकि ये दोनों कह रहे हैं कि जो भी इसका गुडविल में शेयर है हम दोनों आधा आधा देंगे, ठीक है। तो मोहन देगा 24,000 का हाफ, 12,000 सॉरी। उसके बाद रमेश भी देगा इसका हाफ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अकाउंटिंग एंट्री करनी है, ठीक है। गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, तो गेनिंग पार्टनर है मोहन, तो यहाँ पे मोहन के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे हम। रमेश भी गेनिंग पार्टनर है, तो रमेश के भी कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, ठीक है। और ये सारा पैसा किसे मिलने वाला है, नरेश को, तो नरेश के कैपिटल अकाउंट में जाएगा ये पैसा, तो हम नरेश के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो नरेश टोटल 24,000 रिसीव करेगा, जो मोहन और रमेश उसे पे करेंगे, ठीक है। नरेशन में आप लिखोगे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एक बार मैं इसे समराइज कर देती हूँ। सबसे पहले हमने निकाला गेनिंग रेशियो क्या है। गेनिंग रेशियो से पता लगा कि रमेश और मोहन गेन कर रहे हैं, तो हमने ये फाइंड आउट किया किस रेशियो में गेन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 1:1 रेशियो में गेन। फिर हमने निकाला कि नरेश का शेयर क्या है गुडविल में, ठीक है, वो निकल के आए 24,000। अब इसे पे कौन करेगा, जो गेन कर रहा है। गेन कर रहे हैं मोहन और रमेश, तो मोहन और रमेश अपने गेनिंग रेशियो में इसे पे कर देंगे 12,000। और अब लास्ट में हमने की इसकी अकाउंटिंग एंट्री, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर अपना अगला टॉपिक करेंगे, ठीक है। थैंक यू।